भारत को नीचा दिखाने वाले देशों को बड़ा झटका। मलेशिया को भारत का बड़ा ऑफर। चीन, रूस, साउथ कोरिया को पछाड़ भारत बना नंबर 1। तेजस के पराक्रम के आगे दुनिया हैरान। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में अपने उत्पादों को लेकर हमेशा मजाक का पात्र बनने वाला भारत अब उन्हीं देशों को सबक सिखाने में लगा है जो कभी भारत के हथियारों की क्वालिटी को लेकर शक करते थे। आज भारत के हथियारों की काबिलियत ऐसी है कि चीन, रूस, साउथ कोरिया जैसे धुरंधर देश भारत के सामने घुटने टेक चुके हैं और भारत ने इस काबिलियत की वजह से अब पहला स्थान हासिल कर लिया है। क्या कुछ रिपोर्ट आ रही है, आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। हालांकि दोस्तों, ये रिपोर्ट है तेजस के पराक्रम के बारे में। आखिर भारत में बना ये लड़ाकू विमान कैसे दुश्मनों के साथ साथ दुनिया को हथियार मार्केट का शहंशाह समझने वाले देशों के लिए भी मुश्किल बन गया है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान तेजस लगातार आपको पता है कि सुर्खियों में है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो दक्षिणी एशियाई देश है मलेशिया, तेजस उसका पहला पसंद बन गया है। इस कड़ी में दोस्तों, भारत और मलेशिया के बीच इस फाइटर जेट के सौदे को लेकर वार्ता अंतिम दौर में है। मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए दोस्तों एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में चीन का JF-17 भी था, दक्षिणी कोरिया का F-50 और रूस का MiG-35 और याक 130 प्लेन भी थे। तेजस ने इन सबको पछाड़कर पहला स्थान हासिल कर लिया है और भारत का नाम दुनिया में रोशन कर दिया है। ऐसे में दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि तेजस आखिर दुनिया के अन्य युद्धक विमानों में क्यों श्रेष्ठ है, अपनी किन खूबियों के कारण वह मलेशिया की पहली पसंद बन गया है, इस विमान की विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, भारत मलेशिया से तेजस विमान का सौदा हासिल करने के लिए, डील करने के लिए इस रक्षा सौदे के तहत मलेशिया को मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का ऑफर भी दे रहा है। इसके तहत मलेशिया में ही एक फैसिलिटी बनाई जाएगी जहां भारतीय इंजीनियर तेजस समेत रूसी सुखोई Su-30 फाइटर जेट की भी मरम्मत करेंगे। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, रूस के अंतर्राष्ट्रीय डील पर लगे प्रतिबंध की वजह से मलेशिया अभी रूस से मदद नहीं ले सकता है। ऐसे में आपको पता है कि भारत रूस का सुखोई Su-30 यूज करता है। साथ ही दोस्तों, रक्षा मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार तेजस अपने प्रतियोगी विमानों से कई मामलों में उम्दा साबित हुआ है। जहां चीन का JF-17 फाइटर जेट तेजस से सस्ता है, लेकिन वह तेजस Mk-1A वेरिएंट की खासियतों के आगे नहीं टिकता। भारतीय तेजस कोरिया और चीन के फाइटर जेट से भी उम्दा है। तेजस अत्यधिक घातक और अत्याधुनिक भी है। इसके अलावा दोस्तों, तेजस भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने जा रहा है। इन विमानों के मिल जाने से वायुसेना की मौजूदा ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। तेजस विमानों की तैनाती पाकिस्तान सीमा के नजदीक गुजरात के नलिया और राजस्थान के फलोदी एयरबेस पर की जाएगी। कुल मिलाकर यह सौदा भारतीय सुरक्षा और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि भारतीय सीमाओं को चीन, पाकिस्तान सरीके दुष्ट पड़ोसी देशों से निरंतर दोहरी चुनौती मिलती रहती है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को आधुनिक तकनीक से निर्मित तेजस जैसे विमानों से लैस करना बेहद जरूरी है। इस तरह तेजस विमान से वायुसेना की रणनीतिक जरूरतों को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित तेजस एक एकल इंजन और अत्यधिक सक्षम बहुभूमिका वाला लड़ाकू विमान है। यह उच्च खतरे वाले वायु वातावरण में संचालन में भी सक्षम है। फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया गया था। भारत ने तेजस के Mk-2 संस्करण के साथ साथ 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान को विकसित करने के लिए भी 5 अरब अमेरिकी डॉलर की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है। अगर दोस्तों तेजस की खूबियों की बात करें तो दोस्तों, तेजस विमान दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साध सकता है। अपनी अत्याधुनिक सिस्टम के कारण युद्ध के मैदान में यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। यह विमान उतने ही हथियार और मिसाइलें लेकर उड़ सकता है जितना इससे ज्यादा वजन वाला सुखोई विमान। तेजस विमान अपने साथ 8 से 9 टन तक बोझ लेकर उड़ सकता है। तेजस विमान की सबसे बड़ी खूबी इसकी स्पीड है। दोस्तों, तेजस आपको बता दूं कि 52,000 फीट की ऊंचाई तक ध्वनि की गति यानी कि मेक 1.6 से लेकर
1.8 तक की तेजी से उड़ सकता है। हल्के होने के कारण तेजस की गति बेजोड़ है। तेजस में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें क्रिटिकल ऑपरेशन क्षमता के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट से संपन्न है। खास बात यह है कि यह हवा में ईंधन भर सकता है और जंग के लिए दोबारा तैयार हो सकता है। दोस्तों, तेजस विमान एक साथ 9 तरह के हथियारों से फायर करने में सक्षम है। इस पर एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। ये लड़ाकू विमान हवा से हवा में, हवा से जमीन पर एवं हवा से पानी में मिसाइल दागने में क्षमता रखता है। ये केवल 460 मीटर के रनवे पर दौड़कर उड़ान भरने में क्षमता रखता है। इस तरह ये नौसेना के किसी भी विमान वाहक पोस्ट से टेक ऑफ और उस पर लैंडिंग करने में माहिर है। कम ऊंचाई पर भी यह विमान उड़ान भरकर शत्रु सेना पर नजदीक से हमला कर सकता है। इसके अलावा ये विमान लेजर गाइडेड मिसाइल से आक्रमण कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि जैमर प्रोटेक्शन तकनीक से लैस होने के कारण यह दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने में सक्षम है। दोस्तों, तेजस की इन्हीं सारी विशेषताओं की वजह से आज मलेशिया तेजस के लिए फैन है और इसको खरीदना चाहता है और दोनों देशों के बीच यह डील अंतिम दौर में है। अब देखना यह होगा कि दोनों देशों की तरफ से आखिरी हस्ताक्षर इस डील पर कब होते हैं। आपका दोस्तों क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।